प्रिय बंधुओं, सादर जय जय श्री सीताराम। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को अक्षय नवमी, आंवला नवमी के बारे में, संपूर्ण पूजन विधि के बारे में आप लोगों को अवगत कराएंगे। साथ ही साथ आपको पितरों की कृपा प्राप्त करने के निमित्त उस महा उपाय के बारे में भी आप लोगों को बताएंगे। आइए विषय की ओर आगे बढ़ें। अक्षय नवमी का पर्व कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन दान आदि का विशेष फल प्राप्त होता है। अतः इस दिन स्नान, पूजन, तर्पण तथा अन्न आदि के दान से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। इसलिए विशेष रूप से आज के दिन, अक्षय नवमी के दिन हमें पूजन, दान आदि अवश्य करना चाहिए। सर्वप्रथम स्नान के बाद हमें चाहिए कि व्रत का पूजन का संकल्प लें। तो हाथ में जल, अक्षत, पुष्प, द्रव्य आदि लेकर के भगवान नारायण के समीप या आंवले के वृक्ष के निकट बैठ करके हमें संकल्प लेना चाहिए। यदि संस्कृत के माध्यम से आपको संकल्प बोलना आता है तो आप संकल्प बोलिए, या किसी ब्राह्मण के द्वारा आप बुला करके संकल्प आदि पूजन करवा सकते हैं, या आप तो मानसिक रूप से संकल्प कर सकते हैं कि हे भगवान नारायण, आज हम आपका अक्षय फल प्रदान करने वाले अक्षय नवमी का व्रत पूजन कर रहे हैं, आप हमारा कल्याण करें। और इस प्रकार से संकल्प लेने के अनंतर भगवान की षोडशोपचार, आंवले की वृक्ष की षोडशोपचार पूजन करना चाहिए। और ओम धात्रै नमः, ओम धात्रै नमः, ओम धात्रै नमः, इस प्रकार से इस मंत्र का उच्चारण करके स्नान आदि, तिलक आदि सब जो है तो भगवान की षोडशोपचार पूजन करना चाहिए। इससे बहुत ही अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ पूजन के बाद अपने पितरों की कृपा प्राप्त करने के निमित्त, पितरों के निमित्त हमें तर्पण करना चाहिए। पितृभाग से हो सके तो हमें पितृभाग से अर्थात गदेली के अंगूठे और तर्जनी के मध्य से हमें दूध गिराना चाहिए। आंवले के वृक्ष के जड़ में दूध को गिराना चाहिए। इससे पितरों की तृप्ति होती है। और साथ ही साथ यह मंत्र बोलना चाहिए। ओम पिता पितामहाश्चान्ये अपुत्राय च गोत्रिणः ते पिबन्तु मया दत्तं धात्रीमूले क्षयं पयः आब्रह्मास्तम्भपर्यन्तं देवर्षि पितृमानवः ते पिबन्तु मया दत्तं धात्रीमूले क्षयं पयः। इस प्रकार से इस मंत्रोच्चारण के साथ हमें आंवले के वृक्ष में दूध को पितृ तीर्थ से अर्पण करना चाहिए। या आपसे यह मंत्र नहीं आ रहा तो ओम पितृभ्यो नमः या ओम धात्रै नमः कहकर आप दूध को अर्पण कर सकते हैं। इसके बाद हमें आंवले के वृक्ष के तने में निम्न मंत्र से सूत्र वेष्टन करना चाहिए, अर्थात मोली बांधना चाहिए और यह मंत्र बोलना चाहिए। दामोदर निवासाय धात्रै देव्यै नमो नमः सूत्रेणानेन बध्नामि धातृदेवी नमोस्तुते। अर्थात यह मंत्र हमें बोलते हुए उसमें आंवले के वृक्ष में मोली बांधना चाहिए। या आप ओम धात्रै नमः, ओम धात्रै नमः, ओम धात्रै नमः कह करके भी आंवले के वृक्ष में मोली को बांध सकते हैं। इस प्रकार से हमें
मूली बांधने के अनंतर आरती करना चाहिए तथा निम्न मंत्र से आंवले की वृक्ष की प्रदक्षिणा करनी चाहिए, अर्थात परिक्रमा करनी चाहिए और यह मंत्र बोलना चाहिए। यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिण पदे पदे। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए हमें आंवले की वृक्ष के यथाशक्ति अपने शक्ति अनुसार आंवले के वृक्ष की जो है परिक्रमा करनी चाहिए। या यह मंत्र आपसे नहीं आ रहा तो आप ओम धात्रे नमः, ओम धात्रे नमः, ओम धात्रे नमः यह मंत्र का उच्चारण करते हुए आंवले की वृक्ष की यथाशक्ति 5, 7, 51, 108 परिक्रमा कर सकते हैं। इस प्रकार से परिक्रमा करने के अनंतर आंवले के वृक्ष के नीचे ब्राह्मण भोजन भी कराना चाहिए और अंत में स्वयं भी आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भोजन करना चाहिए। इसका अनंत गुना फल प्राप्त होता है, ऐसी मान्यता है। साथ ही साथ एक पका हुआ कुम्हड़ा कुष्मांड लेकर उसे ब्राह्मण को दान करना चाहिए। साथ ही साथ उस कुष्मांड के साथ रत्न, सुवर्ण, रजत या रुपया आदि रखकर हमें संकल्प पूर्वक ब्राह्मण को दान करना चाहिए और ब्राह्मण देवता से भगवान से यह प्रार्थना करना चाहिए कि हे भगवान नारायण, हे आंवला वृक्ष के स्थित देवी देवता, आप हमारे पाप को नष्ट करिए, हमें सुख समृद्धि प्रदान करिए। इस प्रकार से मन से बारंबार भगवान को प्रणाम करते हुए उस कुष्मांडा को ब्राह्मण को दान कर देना चाहिए। इस प्रकार से हमें दान करना चाहिए और पितरों के शीत निवारण के निमित्त उसी दिन यथाशक्ति कंबल आदि उष्ण वस्त्र भी सतपात्र ब्राह्मण को दान करना चाहिए। इस दिन ऊनी वस्त्र दान करने से पितरों की तृप्ति होती है, पितरों की कृपा प्राप्त होती है। इसलिए हमें सतपात्र ब्राह्मण को ऊनी वस्त्र, कंबल इत्यादि दान करना चाहिए। यह अक्षय नवमी, धात्री नवमी तथा कुष्मांड नवमी भी कहलाती है। इसे कहीं अक्षय नवमी कहते हैं, कहीं आंवला नवमी कहते हैं, कहीं धात्री नवमी कहते हैं, कहीं कुष्मांड नवमी कहते हैं। घर के आंवले का वृक्ष यदि ना हो, यदि घर में आंवले का वृक्ष ना हो तो हमें कहीं बाग बगीचे में जाकर के आंवले के वृक्ष की पूजन करना चाहिए। साथ ही साथ यदि संभव हो सकता है कि आप गमले इत्यादि में आंवले के वृक्ष को लगाए हैं तो उसी के नीचे बैठ करके आंवले के वृक्ष का पूजन विधि विधान से पूजन करना चाहिए। या आप श्रद्धानुसार ब्राह्मण को बुलाकर विधि पूर्वक षोडशोपचार से भगवान का पूजन, आंवले के वृक्ष का पूजन कर सकते हैं। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगा होगा। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी है, ज्ञानवर्धक लगी है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।